हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक फॉर्मूला जिसके हेल्प से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये फॉर्मूले को डिस्कवर किया था, इसलिए उनके नाम पर हम इस फॉर्मूले को बुलाते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ओके, अगर आपको बोलने में दिक्कत हो रही है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, है ना। उसी की हेल्प से हम इसको डिराइव करेंगे, इस फॉर्मूले को। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप करके आगे क्वेश्चन पर बढ़ सकते हैं, लेकिन आप अगर इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला कैसे बना। ओके, चलिए देखिए। आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कल का मेथड हम यूज करते हैं इसको। तो हम पहले क्या करते थे, x² की कोफिशिएंट को 1 बनाते थे, है ना। तो यहाँ देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है, a है, इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, a से डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को। तो आपके पास आएगा ऑन डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय a वी गेट x² प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। ओके, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में हमने क्या बताया था, x के कोफिशिएंट का। तो यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, b अपॉन ए है ना। क्या है, b अपॉन ए। x के कोफिशिएंट का हम क्या करेंगे, आधा करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा b अपॉन 2a, है ना। और इसका स्क्वायर हम ऐड कर देंगे दोनों साइड्स में, इक्वेशन के दोनों साइड में। तो देखिए ऐड b अपॉन 2a का होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस b अपॉन एक्स, सॉरी b अपॉन ए एक्स प्लस c अपॉन ए, ये तो पहले से ही था, प्लस हमने किया है b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। 0 में हम ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा, है ना। अब देखिए फिर क्या बताया था हमने थर्ड स्टेप में ये बताया था जो हमने ऐड किया है उसके अलावा जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको आप राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, c अपॉन ए को राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में x² प्लस b अपॉन ए इंटू एक्स प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखिए जब स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो b² हो जाएगा और 2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a²। तो आपके पास आ गया b² अपॉन 4a² माइनस c अपॉन ए, क्योंकि c अपॉन ए राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मैंने आपको बताया था हमेशा एक स्क्वायर वाला टर्म बनता है ना, स्क्वायर वाला ब्रैकेट बनता है। वो कैसे बनता है उसका ट्रिक भी बताया था आपको। क्या है, देखिए x ले लीजिए, जो भी वेरिएबल है वो लिख लीजिए ब्रैकेट में। अब जो हमारा स्क्वायर वाला टर्म था जो हमने ऐड किया था उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वही लिख दीजिए साइन के साथ। तो देखिए इसके अंदर क्या है, b अपॉन 2a, प्लस का है तो हम लिखेंगे प्लस का b अपॉन 2a। आई होप आपको ये समझ में आएगा और ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे यहाँ स्क्वायर बन चुका है इज इक्वल्स टू, अब देखिए राइट हैंड साइड में एलसीएम क्या आएगा, 4a² और a का 4a² आ गया। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पहला टर्म तो एज इट इज आ जाएगा b² माइनस, अब देखिए a में क्या कमी है जिससे ये 4a² बन जाता, यहाँ पे कमी है 4a की, वो हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, है ना। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4ac। अब क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम पहले क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाएंगे। स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। ओके, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, देखिए स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर तो कट जाएगा, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या होगा, रूट लग जाएगा। और मैंने क्या बताया था आपको, प्लस माइनस जरूर लगाना है ना। तो आपके पास आएगा राइट हैंड साइड में प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। ओके, अब देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है, उससे पहले देख लेते हैं कि रूट निकल सकता है कि नहीं। तो अगर आप देखेंगे b² माइनस 4ac, इसका तो रूट निकल नहीं सकता क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहे, दो टर्म है। ओके, तो इसको हम एज इट इज रखे रहने देंगे रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 4a², जो डिनोमिनेटर है हमारा उसका रूट तो निकल जाएगा, 4a² का क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, तो हमने उसको लिख लिया 2a। अब देखिए हमारे पास बचा है x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब रूट किस पे है, सिर्फ b² माइनस 4ac पे है। अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है तो b अपॉन 2a को हमें भेजना पड़ेगा उस तरफ। तो कितना आएगा, देखिए x इज इक्वल्स टू b अपॉन 2a, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो मैं उसको पहले लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं।
माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये पहले से ही था, है ना। तो आपके पास फॉर्मूला देखिए, एलसीएम क्या है यहाँ पे, सेम है, 2a है, तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। किससे आया, हमने जो कल मेथड पढ़ा था उससे आया है ना। अब हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इसलिए मैंने कल आपको बोला था पिछली वीडियो में कि जब तक आपसे बोला ना जाए कि इस मेथड से करिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तब तक आप उसको यूज मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत लेंदी था। इजी तो था लेकिन बहुत लेंदी था। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन चुका है। अब हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं क्वेश्चंस में। एग्जाम्पल 10 देखिए, सॉल्व क्वेश्चन 2 पार्ट फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.1 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, आपको एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट जो रेक्टेंगुलर प्लॉट वाला क्वेश्चन था उसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाएंगे, वो आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। आप आई बटन पे क्लिक करके आप पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। ओके, तो देखिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहां पे आया था 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे, जहां पर x क्या है, ब्रेड्थ है, एंड लेंथ क्या है 2x प्लस 1 मीटर्स। ये हमने 4.1 एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन का पहले पार्ट से हेल्प ली है। आपके पास जब एग्जाम में आएगा तो इस तरीके से तो नहीं आएगा, वहां पे पूरा क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको सॉल्व करना होगा। तो जो मेथड आप यूज करेंगे उस हिसाब से आप उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर a, b और c की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। तो देखिए x² का कोफिशिएंट होता है a, x का कोफिशिएंट होता है b और कांस्टेंट टर्म होता है c। तो देखिए यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलेगी, x² का कोफिशिएंट क्या है 2, यानी कि a की वैल्यू हो गई 2, x का कोफिशिएंट क्या है प्लस का 1, तो b हो गई 1, एंड कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस का 528, तो c की वैल्यू हो गई माइनस का 528। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारा, देखिए x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हम क्या करेंगे, a b c जो हमने वैल्यूज निकाली हैं इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस फॉर्मूले में। तो देखिए x इज इक्वल्स टू माइनस साइन फॉर्मूले में है, b की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर देखिए b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 है इंटू c की वैल्यू माइनस का 528 अपॉन 2a था तो 2 इंटू 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखिए बेसिक कैलकुलेशन है यहाँ पे। x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4224, ओके, अपॉन 4। और सॉल्व कर लेते हैं, देखिए x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आएगा 4225 अपॉन 4। अब देखिए जब आप इसका रूट निकालेंगे 4225 का तो कितना आएगा 65 आएगा। आप रफ में कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं आता है रूट निकालना किसी बड़े नंबर का तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। ओके, बहुत ईजी होता है। अब देखिए x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट कितना है इसका 65 अपॉन 4। फिर हम क्या करेंगे, एक बार प्लस का 65 लेंगे, एक बार माइनस का लेंगे, है ना। तो देखिए x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस का 65 अपॉन 4, और x इज इक्वल्स टू अब हम माइनस वाला ले लेंगे तो माइनस 1 माइनस का 65 अपॉन 4। सॉल्व करेंगे देखिए तो x इज इक्वल्स टू 64 अपॉन 4 आ गया यहाँ पे पहला वाला, जो कि कितना हो जाएगा 16, है ना, 4 16 जा 64। और x इज इक्वल्स टू देखिए माइनस 1 और माइनस 65 कितना हो जाएगा माइनस का 66 अपॉन 4, दैट इज माइनस का 33 अपॉन 2। अब आपकी x की दो वैल्यू आ गई, क्या आ गई 16 आ गई है और माइनस का 33 अपॉन 2। अब मैंने आपको बताया था जब भी कोई दो आंसर आता है तो आप पूछेंगे ये चीज क्या है हमारी, x क्या है। तो x देखिए क्या है, मैंने यहाँ पे बताया आपको
x ब्रेड्थ है यानी कि साइड है, रेक्टेंगुलर प्लॉट की साइड है, तो x कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब साइड कभी नेगेटिव नहीं होता है ना, तो ये वाला टर्म तो हमारा हो ही नहीं सकता इसका मतलब, यानी कि देखिए सिंस ब्रेड्थ कैन नॉट बी नेगेटिव सो x कैन नॉट बी इक्वल टू -33/2, तो क्या होगा x की वैल्यू होगी 16। इससे क्या हो गया, ब्रेड्थ की वैल्यू हो जाएगी 16 मीटर और लेंथ की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, देखिए लेंथ क्या था 2x + 1, तो कितना हो जाएगा 2 × 16 + 1 दैट इज 32 + 1 यानी कि 33 मीटर। तो सिंपल था। अगर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशंस होगा, मतलब बहुत लंबा होगा, टफ नहीं है, लेंदी होगा, है ना। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, आप वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। 11th एग्जाम्पल देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइंड 2 consecutive odd positive integers सम ऑफ whose स्क्वायर इज 290। क्या कह रहा है, देखिए दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर आपको बताने, कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है, एक के बाद एक, एंड कंडीशन क्या दे रखी है, सम ऑफ हुज स्क्वायर। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखिए तो आपको आसानी से समझ में आएगा। सम ऑफ हुज स्क्वायर यानी जिनके स्क्वायर का सम, जिनके स्क्वायर का सम, यानी हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना दे रखा है, 290 दे रखा है। तो देखिए अगर मैं कहूँ आपसे फर्स्ट ऑड नंबर क्या है, 1 है, नेक्स्ट इसका जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा, 3 होगा, तो कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है ना, यानी 1 में मैं अगर 2 ऐड करूंगा तभी तो आएगा 3। तो मैं कह सकता हूँ फर्स्ट ऑड नंबर, हमने मान लिया फर्स्ट ऑड नंबर बी एक्स, पॉजिटिव ऑड नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा लेट फर्स्ट पॉजिटिव ऑड नंबर। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव लिख लीजिएगा। अब देखिए फर्स्ट नंबर हमने मान लिया एक्स है, तो सेकंड नंबर क्या होगा कॉन्जिक्यूटिव, सेकंड ऑड पॉजिटिव नंबर क्या होगा, x + 2, है ना। अगर यही क्वेश्चन E1 के लिए होता तो भी यही रहता, 1 x और x + 2, क्योंकि देखिए E1 में पहला E1 हो गया 2, सेकंड E1 नंबर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे भी 2 का ही गैप है, डिफरेंस है ना, 2 में 2 ऐड करेंगे तभी 4 आएगा, यानी कि हमारा E1 नंबर हो जाएगा x और x + 2। तो यहाँ पे जो आपने लिखा है ना ऑड नंबर, इस पे डिपेंड करता है। अगर आप इवन लिखेंगे तो इवन के लिए हिसाब से हो जाएगा और ऑड करेंगे तो ऑड के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या है, ऑड है, तो फर्स्ट ऑड नंबर क्या हमारा x है और सेकंड ऑड नंबर क्या हो जाएगा x + 2। ध्यान देना आपको कैसे नंबर्स हैं ये, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब देखिए हमने क्या कहा था, इनका स्क्वायर करके ऐड करना है, क्योंकि सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर किया दोनों को, x² + x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें 290। ब्रैकेट खोल देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। आइडेंटिटी लगेगा तो आपके पास आ गया x² + a² हो जाएगा, ये x² + 2ab यानी कि 4x + b² जो कि क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 290। ये x² + x² कितना हो गया 2x² + 4x + 4, 290 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 4 - 290 इज इक्वल टू 0। ओके, सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2x² + 4x - 286 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x² + 2x - 143 इज इक्वल टू 0। ये 2 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जो कि गायब हो जाएगा, 0 से डिवाइड करेंगे तो गायब हो जाएगा। ओके, तो आपके पास आएगा x² + 2x - 143 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने के लिए a, b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए a की वैल्यू क्या होगी, x² का कोफिशिएंट जो कि क्या है 1, है ना, तो a की वैल्यू 1 हो गई। x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो b की वैल्यू हो गई 2। कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस का 143, तो आपका c की वैल्यू हो गई -143। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूला लिखिएगा क्योंकि उसके भी नंबर होते हैं आधे नंबर्स, है ना, हाफ मार्क्स फॉर्मूले का होता है। अब देखिए x इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस जो फॉर्मूले में है, b की वैल्यू क्या है 2 + √b² यानी कि 2 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू क्या है 1 × c की वैल्यू क्या है -143 अपॉन 2a है तो 2 × 1। सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -2 + √2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 572 अपॉन 2। अब देखिए x इज इक्वल टू -2 + √576 अपॉन 2।
देखिए 576 का रूट कितना आता है 24। मैंने आपसे बोला है अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, आप देखिए ये मत सोचिए कि आपको नहीं आ रहा तो क्या सोचेंगे लोग। आपको नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन को यूज़ करिए, मैं आपके लिए एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा। ओके, अब देखिए x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस 24/2। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं हम, एक बार प्लस का 24 लेंगे और एक बार माइनस का 24 लेंगे। अब देखिए एक बार हम प्लस का 24 लेंगे और एक बार माइनस का 24, तो आपके पास आया था x इज इक्वल्स टू -2। अब हम प्लस का 24 ले लेते हैं अपॉन 2, और x इज इक्वल्स टू एक में हम लेंगे माइनस का, तो -2 माइनस का 24/2। सॉल्व करेंगे तो देखिए x इज इक्वल्स टू 22/2 और x इज इक्वल्स टू -26/2। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए x इज इक्वल्स टू 11 और x इज इक्वल्स टू -13। अब दो वैल्यू आई है तो आपको देखना पड़ेगा कि दोनों ले सकते हैं हम वैल्यू या फिर कोई एक लेनी पड़ेगी। तो x क्या था, x था ऑड पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो पॉजिटिव देखना है हमें, इसका मतलब तो साफ साफ पता चल रहा है आपको कि x माइनस का 13 नहीं हो सकता क्योंकि x पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखिए हमने लिखा है सिंस x इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर सो x कैन नॉट बी इज इक्वल्स टू -13, यानी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 11 होनी चाहिए। तो आपका पहला ऑड पॉजिटिव इंटीजर है 11। जब हम इसमें 2 ऐड करेंगे तो आपको सेकंड ऑड पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा 13। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी है, फॉर्मूला आपको याद करना है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। एग्जाम्पल 12 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन its length. Its area is to be 4 square meters more than the area of a park that has been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park and of altitude 12 meter. Find its length and breadth. देखिए क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है कितना भयंकर है, लेकिन जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे, एनालाइज करेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन किया है, तो हमने एक रेक्टेंगल बना दिया यहाँ पे, देखिए ये है हमारा एक रेक्टेंगल। ओके, अब क्या कह रहा है, हुज ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, यानी उसका ब्रेड्थ जो है लेंथ से 3 कम है। तो इसका मतलब लेंथ पे डिपेंड कर रहा है ये क्वेश्चन, है ना। तो लेंथ हम मान लेते हैं x, तो ब्रेड्थ कितना हो जाएगा x -3, क्योंकि 3 कम है ना लेंथ से। अब देखिए इट्स एरिया इज टू बी, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया जो है 4 स्क्वायर मीटर्स मोर देन, यानी कि 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है किससे, द एरिया ऑफ द पार्क दैट हैज बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी जो एक और पार्क बना हुआ है आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसके एरिया से 4 स्क्वायर मीटर उसका एरिया ज्यादा है। यानी मान लीजिए अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया 12 है तो रेक्टेंगल का कितना होगा 12 + 4 दैट इज 16 फॉर एग्जाम्पल, है ना। अब देखिए अब ये पार्क कहाँ पे दिया है, इसका लोकेशन क्या है, देखिए विद इट्स बेस, यानी ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल का बेस क्या है एज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, यानी कि रेक्टेंगुलर पार्क की जो ब्रेड्थ है वो उसका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो हमने ये ब्रेड्थ है ना, तो यहाँ पे ट्राइंगल बना दिया है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आप चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी बना सकते हैं या फिर राइट हैंड साइड में भी, जो आपकी मर्जी। ओके, तो अब देखिए एंड ऑफ एल्टीट्यूड 12 मीटर, यानी कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसका हाइट दे रखी है हमको 12 मीटर। ओके, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो बहुत सिंपल है, देखिए आपको पता चल चुका है कि लेंथ हमने क्या माना है x माना है, क्योंकि लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेंथ पता होगा तो ब्रेड्थ बता सकते हैं आप, है ना। तो देखिए लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x मीटर्स, ओके, देन द ब्रेड्थ विल बी x -3 मीटर्स। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा था इट्स एरिया, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया, तो हमें निकालना पड़ेगा एरिया। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ है हमारी x, ब्रेड्थ है हमारी x -3, ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो x² - 3x, जो कि मीटर स्क्वायर उसकी यूनिट है। इतना समझ में आया। अब क्या कह रहा है देखिए, इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर्स मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क दैट हैज बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि अब हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, क्या होता है ट्राइंगल का फॉर्मूला एरिया का, हाफ बेस इनटू हाइट, है ना। तो हाफ बेस क्या, देखिए बेस क्या है ये है
जो कि किसके इक्वल है, ब्रेड्थ के इक्वल है ना। तो यानी कि x माइनस 3 हो जाएगा ट्राइंगल का बेस, तो x माइनस 3 ब्रैकेट में लिखिएगा, दो टर्म है इसलिए, इनटू हाइट कितनी है 12 दे रखा है आपको, ऑल्टीट्यूड कितना है 12 है। सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 2 6 12 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा x माइनस 3 इंटू 6, ये 6 दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 6x माइनस 18 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ के देखिए, इट्स एरिया यानी कि रेक्टेंगल का एरिया, इट में यहाँ पे कौन है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल का एरिया, है ना। यहाँ से देखिए इज टू बी यानी कि ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू का काम करेगा, इज टू बी यानी इक्वल्स टू 4 स्क्वायर मीटर, तो कितना है 4 स्क्वायर मीटर उसकी यूनिट है, ओके, तो 4 लिख दिया। मोर देन का मतलब प्लस द एरिया ऑफ द पार्क दैट हैज बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया क्या है 6x माइनस 18, ओके, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया ट्राइंगल के एरिया से 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है, ओके। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 4 और 18 को इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 14, तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 6x माइनस 14। अब इन दोनों को वहां भेज दीजिए, 6x वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा और 14 वहां जाएगा तो प्लस, तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। एंड इसको और सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इसको हम अगले पेज पे सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, ओके। अब देखिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, a b और c की वैल्यू। तो देखिए a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है 1, b क्या है x का कोफिशिएंट जो कि है माइनस का 9, c क्या है कांस्टेंट टर्म जो कि क्या है 14। अब देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू माइनस, ये तो फॉर्मूले की वजह से आया, और ब्रैकेट में माइनस का 9 क्योंकि b की वैल्यू क्या है माइनस का 9, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 14 अपॉन 2a यानी 2 इंटू 1। सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखिए x इज इक्वल टू माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का, तो प्लस 9 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा माइनस 4 14 से 56, तो अंडर रूट में बचेगा 81 माइनस 56 अपॉन 2, है ना। अब देखिए 81 माइनस 56 कितना हो जाएगा 25, तो आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस अंडर रूट 25 होल अपॉन 2, है ना। अब देखिए 25 का रूट तो सबको पता होगा, ये तो आता है, तो कितना है 5 है, तो आपके पास हो गया x इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस 5 अपॉन 2। एक बार हम प्लस का 5 लेंगे, एक बार माइनस का 5, तो देखिए x इज इक्वल टू 9 प्लस 5 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 अपॉन 2, है ना। सॉल्व करेंगे तो देखिए x इज इक्वल टू 14 अपॉन 2 दैट इज 7 और x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 दैट इज 2। तो आपने देखा x की दो वैल्यू आई है 7 और 2। x क्या है हमारा, x है हमारा लेंथ, तो नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ तो दोनों पॉजिटिव है, तो हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि इनमें से कौन सा लेना है कौन सा नहीं, तो हम केस बनाएंगे। तो देखिए पहला केस ले लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 7, जब x की वैल्यू 7 होगी तो लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, लेंथ क्या था हमारा x था तो 7 हो जाएगा, है ना। और ब्रेड्थ क्या था हमारा x माइनस 3, तो x माइनस 3 जब हम करेंगे तो 7 माइनस 3 क्योंकि x की वैल्यू 7 ली है तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कोई दिक्कत नहीं लग रहा, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं लेंथ और ब्रेड्थ, है ना। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 7 है। अब 2 वाले के लिए क्यों हम निगलेक्ट करेंगे उसको, वो देखते हैं। केस 2 देखिए, व्हेन x इज इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू 2 होगी तो लेंथ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एंड ब्रेड्थ क्या है हमारा x माइनस 3, यानी 2 माइनस 3 हो जाएगा दैट इज माइनस का 1। और हमें पता है कि साइड कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो हम यहाँ लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल, ब्रेड्थ जो है नेगेटिव 1 हो ही नहीं सकता कभी, है ना। 1 तो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम क्या कहेंगे हमारी x की वैल्यू क्या होगी 7 होगी। अगर 7 होगी तो लेंथ कितना हो जाएगा 7 मीटर, ब्रेड्थ कितना हो जाएगा 4 मीटर, सो द लेंथ इज 7 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 4 मीटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करिए
और अगर आप मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक देना चाहते हैं जिससे कि मेरी वीडियोस और इम्प्रूव हो सके, या आप चाहते हैं कि इसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि मैं उसको कंसिडर कर सकूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।